तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? आई नो सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। पैनिक भी हो रहे होंगे आई नो, क्योंकि जेड में जस्ट एक ही दिन बाकी है। बट हियर आर माय प्रो टिप्स, माय लास्ट मिनट टिप्स हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर। एंड लिटरली आई हैव ट्राइड इट एंड मेरा स्कोर अब हुआ है फ्रॉम द लास्ट टाइम। सो टेस्टेड एंड प्रूवन। एंड लास्ट में तुम्हारे लिए दो बोनस टिप रहेगी मेरी तरफ से, तो लास्ट तक comes my first tip is the negative self-talk which we do to ourselves and the anxiety, the most important panic जो हम लोग करते हैं। Oh my God! अब तो बहुत कम टाइम बचा है, कैसे करेंगे यार? अब तो बहुत कम टाइम बचा है, नहीं हो पाएगा शायद। जो हमारा पैनिक करने से फोकस, हमारा जो टिप डाउन होता है, हमारा कॉन्फिडेंस, जो हमारा मोरल, सबके धज्जियां उड़ जाती है ना। जस्ट डू वन थिंग, खुद को काश में देख के बोल, भाई तूने पहले भी किया था, अभी भी कर लेगी, और तूने पहले भी फोड़ा था, अभी भी फोड़ लेगी। कुछ भी नहीं तो तू कट ऑफ तो केयर कर ही लेगी, मुझे तेरे को पूरा भरोसा है। जस्ट गो एंड टेल योरसेल्फ, आई एम टेलिंग यू, बोल जाकर। ठीक है, पहला टिप ये है। सेकंड टिप, योर ओवर स्टडिंग एंड बर्न आउट कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत ज्यादा पढ़ते हो, एट द एंड तो एक या दो दिनों के अंदर ना तो कुछ याद रह पाता है, एग्जाम के अंदर जो भी पढ़ा होता है सब भूल जाता है, एंड यू बिगिन टू लाइक पैनिक करने लग जाते हो ओवरऑल एंड द प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, क्वेश्चन सबकी माँ बहन हो जाती थी बोलो तो। सो सॉल्यूशन क्या है कि सारा वी कांट रीड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम सारा नहीं पढ़ सकते। वी हैव टू मेक सम स्लॉट्स और सेक्शन वाइज कि हमें ये टॉपिक कवर करने, और वो टॉपिक भी हम नया नहीं पढ़ेंगे जो हमें पहले से नहीं आता, जिसमें प्रॉब्लम फेस हो रही है। वी आर नॉट गोना टू रीड दैट, वी ओनली गोना टू रीड दोस टॉपिक्स व्हिच आवर स्ट्रेंथ्स एंड व्हिच आवर जो हमने पहले पढ़ रखा है। जस्ट उसको एक बार देख लो, उसके मेन चीजें, मेन पॉइंट। सेकंड, उसको पढ़ने के बाद जस्ट उसकी क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वी डू मोरली, हम जस्ट थ्योरी पढ़ लेते हैं, मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, वी डोंट डू क्वेश्चंस, कंप्लीटली रॉन्ग। क्वेश्चंस करो, उसको जो भी तुमने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस लगाओ, 5 6 7 8 जितना तुम्हारे पास टाइम है, एंड कंप्लीट इट। ठीक है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी इज द टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में वी आर नॉट एबल टू डू टाइम मैनेजमेंट, जिस वजह से हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, हमारे सेक्शंस की क्लियर कट ऑफ नहीं हो पाती, और हमारा मोरल बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, और बहुत ज़्यादा वी आर गोइंग टू डू परफॉर्मेंस हमारा लैक होता है उस वजह से। ठीक है, व्हाट यू गोना टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस, सबसे पहले अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि तुम्हारे को वो टाइम किस तरह से डिवोट करना है। अपने जो 170 मिनट्स है, जो टाइमिंग है तुम्हारे को एक पर्टिकुलर सेक्शन में, कितना तुम्हारे टाइम देना है। What I can say to you, make a strategy कि जो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जहाँ तुम्हारा सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, फोर्टे है, उसको तुम स्टार्टिंग में करो, ताकि तुम उसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करो। ठीक है, 2 राउंड रखो। पहले राउंड में यू हैव टू जस्ट डू इजी क्वेश्चंस। ठीक है, सिलेक्ट करो क्वेश्चंस को विच इज़ योर मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिलेक्ट क्वेश्चंस को। एक लिमिटेड टाइम रखो कि हाँ मुझे 30 मिनट देने हैं, 40 मिनट देने हैं एक सेक्शन को। वो एक सेक्शन को वो 40 मिनट देने के बाद, जस्ट वो एक राउंड कंप्लीट होने के बाद इजी क्वेश्चन तुम्हारे हो गए, तुम्हारा कट ऑफ पार्ट क्लियर। आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा कट ऑफ पार्ट क्लियर। नाउ आफ्टर कट ऑफ पार्ट क्लियर, तुम्हारा सेकंड जो राउंड होगा दैट इज फॉर योर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन हो तो जाएंगे, यू नो कि कर लेंगे, बट वो टाइम बहुत लेके जाएगा। इट इज़ ए कैलकुलेटिव, इट इज़ फॉर लाइक ए कॉन्ट सेक्शन में DI बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। तो उन पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए वो टाइम रखो कि अगर वो तुम्हारे क्वेश्चंस, तुम इसमें टाइम दे रहे हो तो क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो इट विल इनहेंस योर स्कोर्स। दिस आई हैव डन इट, और मेरा इससे काफ़ी ज़्यादा स्कोर्स और मार्क्स इंप्रूव हुए इन मॉक्स। सो द नेक्स्ट टिप इज हियर, इन एडुकेट स्लीप एंड न्यूट्रिशन। एग्जाम वाले दिन या एग्जाम से एक दिन पहले व्हाट वी डू, वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, रिवाइज करना होता है, पढ़ना होता है, तो वी नॉट एबल टू टेक प्रॉपर स्लीप। इस वजह से क्या होता है कि डे पर वी आर बेसिकली, हमारे को नींद आ रही होती है, ध्यान नहीं लग पा रहा होता है, इतना एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे होते हैं, तो हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिप डाउन हो जाता है। What you have to do in this particular case कि या तुमको कम से कम 7-8 घंटे की या 6-7 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है इन एनी हाउ, ताकि तुम्हारा डे पर ऐसा नहीं हो जो तुम्हारा परफॉर्मेंस हो गई ना डिप डाउन हो जाए। जिसके लिए इतनी मेहनत करी, अगर वही वहां जाकर डे पर नहीं कर पाए तो फिर कोई सेंस नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, सो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वी डू, we basically forget our essential items.
इतना जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे होते हैं कि जो बहुत ज़रूरी है, जिसकी मेरा एंट्री नहीं है, वो भूल जाते हैं। तो नेवर फॉरगेट टू कैरी योर एडमिट कार्ड, योर आधार कार्ड, प्रूफ, व्हाटएवर जो तुम्हारा आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स है, तुम्हारा फोटो कॉपी, तुम्हारा फोटो आईडी, ऑल दिस यू हैव टू कैरी इन कैरी। सो हियर आर माय प्रो टिप। फर्स्ट प्रो टिप इज दैट familiarize with your center। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पर्सन दे डोंट इवन गो टू द सेंटर कि वो सेंटर कहाँ पर है, किधर है, कहाँ नहीं। क्या होता है, लास्ट पॉइंट पे, लास्ट मिनट पे जाते हैं, सेंटर मिलता नहीं है टाइम पे, अननेसेसरी का स्ट्रेस में तुम्हारा परफॉर्मेंस वहाँ इम्पैक्ट करेगा। सो बेस्ट यही है कि यू बेसिकली एक दिन पहले जाओ वहाँ पे, सेंटर देख लो कहाँ है, कैसा नहीं, एंड इवन ऑन डी डे रीच बिफोर टाइम, ताकि अगर कोई इन एनी केस अगर कोई प्रॉब्लम भी हो, वैसे हो नहीं भगवान, बट which strategy do you like the most and which you are applying even before this video, and share this all these things to your that particular friend जिसको भी इसकी ज़रूरत हो, and please tell me कि तुम्हारा Z का परफॉर्मेंस कैसा गया and what challenges you are facing, tell me in comments, and please share, subscribe and like. Love you all.